आवाज धीमी करो, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कनों को सुनो, क्योंकि आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ देवी की कथा नहीं, वो उस शक्ति की कहानी है जो हर इंसान के अंदर सोई हुई है। एक ऐसा समय जब संसार में प्रकाश था लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा, और तब एक स्त्री ने नहीं बल्कि एक अनजान कन्या ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भक्ति चैनल में। आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये एक अनुभव है, तो इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि शायद इसमें तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। हजारों साल पहले एक राज्य था। सूर्यगिरी, वहां के लोग खुश थे, धरती उपजाऊ थी, नदियां स्वच्छ थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राज्य में एक अजीब शक्ति फैलने लगी। लोगों के दिलों में डर, मन में लालच और रिश्तों में नफरत भरने लगी। इस अंधकार का नाम था तामसुर। वो कोई साधारण दानव नहीं था, वो लोगों के मन में रहता था। तामसुर को वरदान मिला था कि उसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, कोई देवता उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर में नहीं मन में रहता था। जैसे ही कोई व्यक्ति लालच, क्रोध या अहंकार में डूबता, तामसुर और शक्तिशाली हो जाता। धीरे धीरे पूरा राज्य उसके नियंत्रण में आ गया। उसी राज्य में एक लड़की रहती थी, नंदिनी। न कोई विशेष शक्ति, न कोई राजसी पहचान, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, अडिग विश्वास। वो हर दिन देवी की पूजा करती और कहती, माँ अगर आप सच में हैं तो इस अंधेरे को खत्म करो। एक रात नंदिनी को सपना आया। उसने देखा एक तेज प्रकाश, और उस प्रकाश से एक आवाज आई, तुम ही हो जो इस अंधकार को खत्म कर सकती हो। नंदिनी डर गई। वो बोली, मैं तो साधारण हूँ। आवाज आई, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगले दिन नंदिनी ने निर्णय लिया, वो इस रहस्य को समझेगी। वो हिमालय की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे 9 अलग अलग अनुभव हुए, और यहीं से शुरू हुई उसकी 9 दिनों की यात्रा। 9 दिन 9 रूप। पहला दिन शैलपुत्री स्थिरता। नंदिनी को पहाड़ों में तूफान मिला, लेकिन वो डटी रही, सीखा डर से भागना नहीं, टिकना है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या, भूख प्यास से जूझी, लेकिन हार नहीं मानी, सीखा संघर्ष ही शक्ति है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, साहस। एक राक्षस ने डराने की कोशिश की, नंदिनी ने उसका सामना किया, पेट। चौथा दिन कूष्मांडा, प्रकाश। अंधेरे जंगल में रास्ता खो गया, उसने खुद में प्रकाश ढूंढा। 5वां दिन स्कंद माता, करुण। एक घायल बच्चे की मदद की, सीखा ममता ही असली शक्ति है। 6ठा दिन कात्यायनी, युद्ध। पहली बार उसने लड़ाई लड़ी अपने डर के खिलाफ। 7वां दिन कालरात्रि, अंधकार का सामना। उसका सामना खुद तामसुर से हुआ, डर चरम पर था। 8वां दिन महागौरी, शुद्धता। उसने अपने अंदर के दोष स्वीकार किए और खुद को बदल लिया। अब वो साधारण लड़की नहीं रही, वो बन चुकी थी शक्ति का रूप। नंदिनी वापस अपने राज्य आई। तामसुर हंसा, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं तुम्हारे अंदर हूं। नंदिनी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब मैं खुद को जान चुकी हूं। और तभी उसके अंदर से प्रकाश निकला। तामसुर कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि जहां जागरूकता होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तामसुर समाप्त हो गया, लोगों के दिल बदल गए, राज्य फिर से उजाला हो गया। लेकिन इस बार लोगों ने सीखा, अंधकार बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं है, ये 9 दिन है अपनी असली शक्ति को पहचानने के। और अपनी असली शक्ति को पहचानने के अगर तुमने ये कहानी अंत तक सुनी है तो कमेंट में लिखो, जय मां शक्ति। और याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है।